डियर आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से केमिकल टेस्ट से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इनसे पूछे ही जाते हैं। तो चलिए इनको क्विक फास्ट रिवीजन कर लें। केमिकल टेस्ट ऑफ एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, इनके बारे में आज के इस वीडियो हम रिवाइज करने वाले हैं और इनसे क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जरूर से इस वीडियो को देखिएगा, ये आपके आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल्केलॉइड। एल्केलॉइड के टेस्ट हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टेस्ट हैं जो कि यहाँ पर एल्केलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहले कॉमन एल्केलॉइड के लिए टेस्ट, ठीक है, कि हम एल्केलॉइड को आइडेंटिफाई करना है तो कौन कौन से कॉमन टेस्ट करते हैं। तो 4 टेस्ट ये जो दिए गए हैं उनको आपको याद रखना है, जो कि है वैगनर, मेयर, ड्रैगनडॉफ और हैगर, जिसको आप लोग एक ट्रिक लगाकर याद रख सकते हैं। छोटा सा आपको यहाँ पर ट्रिक लिखना है, ठीक है, नोट डाउन करते जाइएगा, जो कि है MDH। MDH मसाले आपने यूज किया होगा, टीवी वगैरह में ऐड भी देखा होगा। MDH ये वाली मसाले जो है उन्हीं का है, हमें क्या करना है, ट्रिक बनाना है। MDH, ठीक है, MDH वाला पिता। अब वहां पर आपने देखा है एक पिता समान जो है उनका जरूर से वहां पर इमेज आपने देखा होगा, MDH के हर पैकेजिंग में आपने देखा है। तो बिल्कुल उन्हीं को याद करके ट्रिक आपको याद रखना है, MDH वाला पिता, ठीक है। तो MDH, ठीक है, तो M से हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर मेयर रिएजेंट, ठीक है, मेयर टेस्ट जिसको हम कहते हैं। D से आपको याद रखना है ड्रैगनडॉफ, H से आपको याद रखना है क्या, हैगर्स टेस्ट, और W से आपको याद रखना है वैगनर रिएजेंट मींस वैगनर टेस्ट। तो MDH वाले पिता से आपको ये पूरा ट्रिक याद रहेगा और जितने भी टेस्ट हैं हमारे एल्केलॉइड के वो भी आपको इजी से याद रहेंगे। वैगनर, मेयर, ड्रैगनडॉफ, हैगर, इसे आपको इजी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट इनके जो रिएजेंट है उनसे क्वेश्चन आते हैं, उनको किस प्रकार से आप लोग कोरिलेट करके याद रखेंगे। ये देखिएगा कि क्या कुछ बोला है यहाँ पर, जितने भी रिएजेंट है उनमें आपको एक बेस बनाना है। इस प्रकार से पोटेशियम और आयोडाइड का आप पहले बेस बना लें। अब आपको क्या करना है, यदि बोला गया मेयर्स, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का आपने 3 जगह क्या बनाना है, स्टैंड आपको यहाँ पर बनाना होगा। अब पोटेशियम की जगह यदि हमने क्या किया, पोटेशियम और आयोडाइड के बीच में हमने M जोड़ा मीन्स मर्क्यूरी जोड़ा, तो ये क्या कुछ हो गया, मेयर्स रिएजेंट कहलाएगा। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड क्या हो जाता है, मेयर रिएजेंट। अब हम फिर क्या करेंगे, दूसरे रिएजेंट पर आएंगे जैसे कि है ड्रैगनडॉफ। फिर से हमने क्या बनाया, स्टैंड आपको बनाना है। वही मैंने आपको बताया कि आपको 3 स्टैंड बना लेना है पोटेशियम आयोडाइड का, किसमें, वैगनर, मेयर और ड्रैगनडॉफ में। पोटेशियम आयोडाइड का आपने स्टैंड बनाया। अब देखिए ABCD, तो आपके पास D के पास कहीं ना कहीं B आपके पास आ रहा है, तो आप क्या कर लेंगे यहाँ पर वैसे ही, क्योंकि देखिए जनरली जो ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर यही चारों ऑप्शन दिए जाती हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। तो यही आप लोग को ट्रिक लगाना है। B के पास आपको D नजर आएगा तो बिस्मथ यहाँ पर से रहेगा, पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड जहां पर हुआ, इट मींस ये क्या है, ड्रैगनडॉफ रिएजेंट होता है। अब आएंगे वैगनर, तो वैगनर में क्या कुछ करना है, आयोडीन को ही और इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पर पोटेशियम और आयोडाइड है, पोटेशियम और आयोडीन का स्टैंड है, वहां पर हम आयोडीन को और इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हम लोग W को देखते हैं तो W में 1, 2 और 3 स्टैंड होते हैं। W में क्या होते हैं, 3 स्टैंड होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, 3 हम लगा देंगे आयोडीन। तो यहाँ पर बोला जाता है पोटेशियम ट्राई आयोडाइड या फिर आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड। इस प्रकार से इनके रिएजेंट याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये तीनों रिएजेंट भी याद हो गया। अब बचा आपको हैगर्स रिएजेंट। हैगर रिएजेंट को कैसे याद रखिएगा, तो ये आपका देखिए पिक्रिक एसिड। अब पिक्रिक एसिड आपने बहुत बार लैब वगैरह में यूज किया होगा। जब कभी भी पिक्रिक एसिड हाथ में लेते हैं पूरा येलोइश कलर का हो जाता है, तो ये आपका येलो प्रेसिपिटेट देता है पिक्रिक एसिड। एक ही मात्र आपको यही रिएजेंट याद रखना है हैगर्स में, जहां पर पिक्रिक एसिड होता है। देन उसके बाद आप तीनों को इजी से पोटेशियम आयोडाइड के स्टैंड बनाकर याद रख सकते हैं। तो वैगनर में आपकी रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है, मेयर्स में क्रीमी प्रेसिपिटेट और ड्रैगनडॉल्फ आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। क्लियर। तो ये आपको जरूर से नाम पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली कि मेयर रिएजेंट किन के लिए किया जाता है या फिर ड्रैगनडॉल्फ रिएजेंट एल्केलॉइड ग्लाइकोसाइड किस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में, इनको ध्यान रखेंगे।
और साथ ही साथ स्पेसिफिक टेस्ट, ये आपका कॉमन टेस्ट था। चलिए अब आते हैं स्पेसिफिक टेस्ट के लिए। एल्केलॉइड के क्या कुछ स्पेसिफिक टेस्ट यहाँ पर होते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मेंडिन्स रिएजेंट किनके आइडेंटिफिकेशन के लिए? नक्सोमिका में आपका क्या कुछ होता है? स्ट्रिचनिन और ब्रूशिन। तो स्ट्रिचनिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मेंडिन्स रिएजेंट का यूज करते हैं, इसे स्टार मार्क लगा लीजिए। फिर आते हैं फॉरेट्स रिएजेंट, ये किनके लिए होता है? इपिकाक्यूना जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इपिकैक के आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉरेट्स रिएजेंट का यूज किया जाता है। यहाँ पर जो इमेटिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इमेटिन और सिफेलिन दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो इमेटिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉरेट्स रिएजेंट का हम लोग यूज करते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है विटालीमोरिन टेस्ट, ठीक है, जो कि किन के लिए होता है? ट्रोपेन एल्केलॉइड्स के लिए किया जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको पूरे एल्केलॉइड के क्लासिफिकेशन का भी ट्रिक दिया हुआ है। यदि अभी तक आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा होगा तो जरूर से जाकर आप लोग उनको विजिट करिए, देखिए और उनकी स्टडी करिए। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे थे विटालीमोरिन टेस्ट, जो कि ट्रोपेन एल्केलॉइड के लिए होता है। यहाँ पर वी फॉर आप लोग याद रख लेंगे वॉयलेट, वी फॉर वॉयलेट कलर को आपको याद रखना है। जो इनका ऑब्जर्वेशन होता है विटालीमोरिन का वो वॉयलेट कलर का रहेगा। अब नेक्स्ट है म्यूरेक्साइड टेस्ट, जो कि आपके प्यूरिन बेसिस प्यूरिन एल्केलॉइड्स जो होते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, इनका भी ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये टी, कॉफ़ी, कोका, जो ये सारी चीज़ें हैं उनके लिए कोकोआ, ठीक है, याद रखिएगा, टी, कॉफ़ी, कोकोआ ये सभी किस में आते हैं? प्यूरिन एल्केलॉइड में आते हैं, और उनके लिए म्यूरेक्साइड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और म्यूरेक्साइड टेस्ट पी फॉर प्यूरिन, पी फॉर पर्पल कलर, आपको याद रखना है कि पर्पलिश कलर का इनका ऑब्जर्वेशन होता है, पूछ लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन याद रखेंगे। फिर वॉन उर्क रिएजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वॉन उर्क रिएजेंट जो कि होता है एर्गॉट एल्केलॉइड्स के लिए, ठीक है, एर्गॉट एल्केलॉइड के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो इस चीज को आप लोग जरूर से याद रखिएगा। और साथ ही साथ जैसे कि हम लोग बात करते हैं कुछ स्पेशल ड्रग सिनकोना, इनका तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो सिनकोना का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या कुछ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इनका जरूर से आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। जरूर से अभी तुरंत कमेंट करिए, मैं इसको चेक भी करूंगी कि कितने स्टूडेंट हैं जिनको पता है सिनकोना के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका आप लोग जरूर से करेंगे आंसर। साथ ही एक और टेस्ट याद रख लीजिए जो कि पूछा भी गया है, मार्क्यूस टेस्ट, ठीक है। मार्क्यूस टेस्ट जो कि किया जाता है मॉर्फिन के आइडेंटिफिकेशन मींस ओपियम में आता है, ठीक है, ओपियम एल्केलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक टेस्ट है, इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पूछे जाएंगे, इनको याद रखेंगे। तो ये तो बात हो गई एल्केलॉइड की। चलिए आते हैं नेक्स्ट जो कि है ग्लाइकोसाइड में भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, हमेशा से क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो अब ग्लाइकोसाइड का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में जहाँ पर सेन्ना, कैस्केरा, एलो ये सारी चीज़ें आती हैं, इनका भी ट्रिक वाला वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी कि किस प्रकार से आपको ग्लाइकोसाइड्स को याद रखना है। क्लियर? तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो है उनके लिए आपको करना है ब्राउन टैगर टेस्ट और मॉडिफाइड ब्राउन टैगर टेस्ट किया जाता है। अब देखिए ब्राउन टैगर टेस्ट होता है वो किन के लिए होता है? ये आपके सेन्ना, इट मीन्स यहाँ पर जो ओ ग्लाइकोसाइड है उनके लिए किया जाता है, ठीक है। ओ ग्लाइकोसाइड में आपके आते हैं सेन्ना और रुबाब, उनके लिए किया जाएगा ब्राउन टैगर टेस्ट। और जो सी ग्लाइकोसाइड होते हैं उनके लिए किया जाता है मॉडिफाइड ब्राउन टैगर टेस्ट। और सी ग्लाइकोसाइड में आपके एलो वगैरह आते हैं, एलोवेरा, ठीक है। उसके बाद कैस्केरा तो आपके ओ और सी दोनों में ही आते हैं, ये याद रख लीजिएगा, कंफ्यूजन हमेशा यहाँ पर हो जाती है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एलोवेरा के लिए मॉडिफाइड ब्राउन टैगर टेस्ट क्योंकि वो सी ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, और ओ ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है ब्राउन टैगर टेस्ट, इसको याद रखेंगे। फिर जाते हैं सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, सेपोनिन जो कि सोप लाइक इनका क्या कुछ होगा, एक्शन होता है, ठीक है। तो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड इनको हम कहते हैं। अब इनके लिए किया जाता है हीमोलाइटिक टेस्ट एंड फोम टेस्ट, ऑब्वियसली बात है, ये सोप लाइक एक्शन है तो फोम टेस्ट इनके लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कुछ हो गया, फोम टेस्ट और हीमोलाइटिक टेस्ट, हीमोलाइसिस टेस्ट होगा सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए, ठीक है। जहाँ पर सेपोनिन ग्लाइकोसाइड में आपके लिक्योरिस, डायस्कोरिया ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब आते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से स्टार मार्क लगाइए, यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनके लिए किया जाता है किलर किलानी टेस्ट, लीगल टेस्ट, बाल्जे टेस्ट, रेमन टेस्ट, साथ ही एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, ये भी याद रखिएगा, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड,
ठीक है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर अब एक मैट्रिक आपको बता दूं जिससे कि आपको याद रहेगा। ओके, अब देखिए एक आपको यहाँ पे और एक होता है कैड टेस्ट, ठीक है, कैड टेस्ट भी लिख लीजिए जो कि किसके लिए होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं। अब यहाँ पर ट्रिक क्या लगाएंगे हम सभी, छोटा सा ट्रिक है कि एक था आपका किड जिसको हम क्या कहते हैं, बालक कहते हैं, तो किड से हो जाएगा आपका कैड टेस्ट, बालक से हो जाएगा बालजे टेस्ट। क्लियर। अब देखिए एक किड था जो कि क्या कुछ है, एक किड है जिसे हम लोग बालक कहते हैं। बालक को क्या चाहिए, रेमंड कंपनी का लेबल चाहिए, तो रेमंड कंपनी से हो जाएगा रेमंड टेस्ट, ठीक है। लेबल से याद रखना है आपको लीगल टेस्ट, और जो दिखने में बहुत ही अच्छा था, तो दिखने में बहुत अच्छा को हम क्या कहते हैं, किलर कहते हैं, तो किलर किलानी टेस्ट, ठीक है। पर उसको बाय करने के लिए उसके पास मनी बिल्कुल भी नहीं थी, तो इससे आपका हो जाएगा एंटी मनी, ठीक है, मनी नहीं है मतलब कि एंटी मनी ट्राइक्लोराइड। तो यही आपको सीक्वेंस याद रखना है, लिख लीजिएगा, ट्रिक को काम में आएगा। किलर किलानी टेस्ट, लीगल टेस्ट, बालजे टेस्ट, रेमंड टेस्ट, कैट टेस्ट और एंटी मनी ट्राइक्लोराइड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए किया जाते हैं, जहां पर डिजिटालिस, स्ट्रोपेंथस, ये सारी चीजें इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड में आता है अमोनिया टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे आते हैं अमोनिया टेस्ट, वेनिलीन HCl टेस्ट, ये आपके दो इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। फ्लेवोनॉइड के लिए शिनोडा टेस्ट भी किया जाता है, इनको जरूर से आप लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। शिनोडा टेस्ट भी किन के लिए किया जाता है, फ्लेवोनॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम करते हैं। फिर है क्योमेरिन ग्लाइकोसाइड, क्योमेरिन ग्लाइकोसाइड में FeCl3 टेस्ट, फ्लोरोसिन टेस्ट, ये दो टेस्ट किसके लिए किया जाता है, क्योमेरिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए करते हैं। आते हैं स्टेरॉइडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेरॉइडल जो न्यूक्लियस है उनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो इनको याद रखिएगा। लिबरमैन बर्चान टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क जरूर से लगाएंगे, ठीक है। लिबरमैन बर्चान टेस्ट किसके लिए किया जाता है, स्टेरॉइडल कंपाउंड के लिए। साल्कोविस के टेस्ट भी इनके लिए किया जाता है। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट भी यहाँ पर आते हैं, और जो आपके जिमर मन टेस्ट भी है जो कि स्टेरॉइडल मॉइटी के आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर साल्कोविस के टेस्ट और लिबरमैन बर्चान टेस्ट है, इनको तो याद ही रखिएगा, यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी ग्लाइकोसाइड्स की, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट भी आपको करा दिया है, ट्रिक भी बता दिया है, जरूर से इनको नोट डाउन करके रखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए टेनिन में आते हैं। ओके, टेनिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या कुछ टेस्ट हैं, वैसे जनरली आपके अभी तक ज़्यादातर एल्केलॉइड और ग्लाइकोसाइड से टेस्ट आए हुए हैं, पर टेनिन में भी दो ऐसे टेस्ट हैं जो कि पूछ लिए जाते हैं, जो कि आपका पहला क्या कुछ है, गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट, ठीक है। गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट यहाँ पर ऑक्स के इंटेस्टाइन को यूज़ किया जाता है, जिसे गोल्ड बेटर स्किन कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखेंगे। गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट का यूज़ करते हैं। मैच स्टिक लेकर आइडेंटिफाई करते हैं टेनिन के प्रेजेंस को, तो ये आपके मैच स्टिक टेस्ट यहाँ पर कहलाते हैं, और ये दोनों आपके टेनिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फेरिक्लोराइड टेस्ट बिल्कुल, FeCl3 टेस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फेनाजोन टेस्ट है और जिलेटिन टेस्ट, तो इनको याद रखेंगे, एटलीस्ट नाम याद रखिए। अभी तक ऑब्जर्वेशन तो पूछा नहीं गया है, पर नाम से पूछ लिया जाता है एग्जैक्टली कि गोल्ड बेटर स्किन टेस्ट किस चीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा, एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन एज एन एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि टेनिन के लिए इनको किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके 5 टेस्ट हैं टेनिन के लिए। चलिए अब देखते हैं RRB में क्या कुछ, जो प्रीवियस ईयर RRB का एग्जामिनेशन था वहां पर क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, तो यहाँ पर 2019 में 2 पेपर हुआ था, दोनों पेपर में यही क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन सारे टेस्ट को याद रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड इन LO। देखिए वही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स के लिए 2 टेस्ट होते हैं, एक है आपका ब्रॉन टैगर टेस्ट, एक है मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट। अब ये दोनों ही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है भाई। तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो ब्रॉन टैगर टेस्ट होता है ये आपके सेन्ना वगैरह के लिए होगा, सेन्ना के लिए, रुबाब के लिए, जो कि क्या है, ओ ग्लाइकोसाइड्स के एग्जाम्पल है। बट यहाँ पर एलोवेरा दिया गया है, और एलोवेरा का एग्जाम्पल क्या कुछ होता है भाई, एलोवेरा किस में आते हैं, C ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, और C ग्लाइकोसाइड जो कार्बन कार्बन बॉन्डिंग होती है उनको ब्रेक करने के लिए यहाँ पर भी FeCl3 का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ इनको मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट कहा जाता है। तो मॉडिफाइड ब्रॉन टैगर टेस्ट एलोवेरा के लिए करते हैं, ये आपको याद रखना है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
साथ ही लीगल और बालजेट किसके लिए बताया था, 𝘋𝙀 टेस्ट और लीगल टेस्ट, ठीक है। ये किसके लिए बताया था, तो ये आपको मैंने ग्लाइकोसाइड्स के लिए बताया था, किन से ग्लाइकोसाइड, जो कि है कार्डियक, ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए मैंने लीगल टेस्ट, 𝘋𝙀 टेस्ट, बालजेट, रेमंड, इनके बारे में आपको ट्रिक भी बताया हुआ है, ठीक है। तो इनको इसी प्रकार से ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे तो इजी से याद हो जाएगा। मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलेक्टेड टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सारे टॉपिक को आप जरूर से देखिए, एक क्विक फास्ट रिवीजन आपकी हो जाएगी, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में जरूर से हेल्पफुल रहेगा। जरूर से इनकी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।